ज़रूरी काम है रोज़ाना भूल जाती हूँ, उनसे कितनी मोहब्बत है बताना भूल जाती हूँ, उनकी गलियों में फिरना इतना अच्छा लगता है, रास्ता तो याद रहता है लेकिन ठिकाना भूल जाती हूँ। भाभी जी सही कह रहे हो, आजकल तो मेरे पति देव का भी कहीं ठिकाना नहीं है, लव का तो एल नहीं आता उन्हें। सही बात कह रही है एकदम, मतलब हमसे जरूरी काम तो उनके कुछ और हो ही गए। अरे क्या हुआ भाभी जी, हाँ सब लोग इतने परेशान क्यों हो? अंशिका जी आप इतने लव गुरु बनते फिरते हो, पूरी दुनिया को टिप्स देते हो, आज हमें भी टिप्स दे दो थोड़ी बहुत। हमरे तो कर में फूट गए जब से दिल्ली आए हो, तो हमका भूल ही गए। कस्तूरी भाभी मैं तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे थी और अब तो मुझे भाव ही नहीं देते वो। मैं तो यही कहूंगी भाभी जी हाँ कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिम्मी भाभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि एनिवर्सरी पर इस बार मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि क्या एनिवर्सरी इसी महीने? मैंने कहा 19 अगस्त, तो उनको पता है बिल्कुल याद नहीं था। बताओ ऐसे कौन करता है? भाभी जी मेरा सेम टू सेम हाल है जी। मैंने कल जस्ती के डैडी जी को बोला मुझे बाहर रोटी खिलाने ले जाओ, उन्होंने पता है क्या किया, बाहर टेबल लगा के कहते हैं बरामदे में रोटी खाते हैं। मेरा कलेजा सड़ा दिया उन्होंने ये बात कह के। ऐसे कौन करता है? अरे अब का बताई शिल्पा भाभी, हम तो अपने उनसे कहे कि इस साल गर्मी में छुट्टी के चले है, कहीं उम्मीद है चले का? तो कहते का है हाँ उम्मीद रखो, उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। भाभी जो आपकी इस हालत पे मुझे एक ही बात याद आ रही है कि हर आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना आप बीवियां उनको समझती हैं, और उतना अच्छा भी नहीं होता जितनी उनकी माँ उन्हें समझती है। बिल्कुल ठीक बोला अंशिका जी। माएँ अपने लड़कों को कितना अच्छा समझ ले, बट बॉयज आर बॉयज, उनको मिस यूनिवर्स जैसी पत्नी चाहिए और काम करती रहे वो शांति बाई की तरह। मैं ऑलरेडी इतनी शांत हूँ और कितना शांत होंगी। टिम्मी भाभी बिल्कुल आप देखिए ना, मैं तो बिल्कुल मिस यूनिवर्स जैसी लगती हूँ और मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ फिर भी नहीं खाते हैं, कहते हैं कितना गंदा खाना बनाया। और पड़ोस की जो भाभी जी है ना, अगर वो खाना भेज देती है ना तो कहते हैं वाह कितना अच्छा खाना बना है। ये क्या बात हुई? अब हम का बताई टिम्मी भाभी, ई ना हमरे यहाँ वो लाए रे, वो का कहते हैं, वो वजन करे वाली मशीन होता है ना, वेइंग मशीन। हाँ। तो ऊपर लिखा रहा कि सावधानी से चढ़े वरना गिलास टूट जाई है। अब जैसे बताओ हम वजन करे के लिए चढ़े लागी तो कहत का है अरे सावधानी से चढ़ो टूट जाएगी मशीन, टूट जाएगी। बताओ वैसे भाभी जी हाँ एक बात बताइए, आप भी तो यही चाहती हैं ना कि आपका पति कमाए अंबानी की तरह और वेव मनमोहन सिंह की तरह करे? कितना चेहरा है इस दुनिया में, मगर हमका एक ठो नजर आवत है। अब इस दुनिया का हम का देखी, ओकरे याद में सारा वक्त गुजर जावत है। वाह 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 कस्तूरी भाभी, मुझे भी एक शेर याद आया। हाँ सुनाइए सुनाइए। हर शख्स को दीवाना बना देता है ये मोहब्बत, जन्नत की सैर करा देता है ये मोहब्बत, और अगर दिल के मरीज हो ना तो बस मोहब्बत ही मोहब्बत। वाह 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 वाह। अरे शेर सारे आपको ही नहीं आते हैं, मैं भी आपको एक शेर सुना देती हूँ। शाद। हाँ जी। साथ ना छोड़ता अगर तू मेरे महबूब, तो मौत कुछ फरिश्तों को भी इनकार कर देती। इतनी कशिश है मेरी मोहब्बत की तासीर में, दूर होके भी तुझ पे असर ना छोड़ दूं तो कहना। ऐसे एक बात तो है भाभी जी हाँ, आप लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हो लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो अब मेरी सलाह मानो और कहना बंद करो और इजहार मोहब्बत करना शुरू कर दो। अंशिका जी शौक नहीं है अपने जज्बात यूं तरेआम कहने का, मगर क्या करूं जरिया यही है उनसे बात करने का। टिम्मी भाभी वैसे मोहब्बत किसी ऐसे शख्स की तलाश नहीं करती जिसके साथ रहा जाए, बल्कि वो तो ऐसे शख्स की तलाश करती है जिसके बिना बिल्कुल ना रहा जाए। क्यों अंशिका जी? बिल्कुल। अब हम का बताई, वो रो रो के हमसे कहे कि हमका तुमसे नफरत है। अब हम तो यही लिए परेशान हो गए कि नफरत रही तो रोए काहे। भाभी जी आपकी जो सिचुएशन है उसके बाद मुझे एक ही बात याद आ रही है कि आप सब लोग बहुत प्यारे हो और मुझे लगता है कि आप सब पर भारी पड़ोगे और आपके पति आपसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। करते ही रहे बस प्यार। बस